जय जवाहर संगवारी हो, मार्को न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में भीषण आगजनी, विस्फोट के साथ तेजी से फैल रही है आग। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भुवनपुरी इलाके से भीषण आगजनी की खबर सामने आई है। दरअसल कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की भीषण इतनी थी कि बगल में स्थित सूर्या वायर फैक्ट्री तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि विस्फोटक के साथ आग तेजी से फैल रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। ताउते के बाद अब ट्रेनों पर यास चक्रवात का असर, 9 ट्रेनों को किया गया रद्द। बता दें कि 9 ट्रेनों को रद्द कर दिए गए हैं। रेलवे ने बिलासपुर रेल जोन से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को ताउते के चलते रद्द कर दिए गए हैं, जिससे अब यास तूफान के चलते ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। ब्लैक फंगस से महिला की मौत, छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहे हैं मामले। बता दें कि भिलाई ब्लैक फंगस से भिलाई में एक और मौत हो गई है। भिलाई की नेहरू नगर निवासी 55 वर्षीय महिला की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई से एसआई पद के लिए फिट लिस्ट जारी। इस साल रिटायर होने वाले कई एसआई इस वजह से रह गए वंचित, देखें लिस्ट। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई पद के लिए फिट लिस्ट जारी की गई है। 185 एएसआई से एसआई पद के लिए फिट लिस्ट जारी की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने दी गरिमा अंबिकापुर में महामाया एयरपोर्ट को बड़ी सौगात। यूनियन के लिए 43 करोड़ 56 लाख रुपए मंजूरी की है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से कम, 4,943 नए संक्रमितों की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में आज 4,943 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 9,867 मरीज डिस्चार्ज यानी स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 96 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 12,391 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। आज 4,943 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,41,366 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,52,529 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 76,446 हो गई है। छत्तीसगढ़ में 18 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। आगामी 4 घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी चौक सौंदर्यीकरण कार्य का किया वर्चुअल लोकार्पण। आकर्षक लैंडस्केपिंग रोशनी से पूर्व पीएम की प्रतिमा को दिया गया भव्य स्वरूप। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से ही आयोजित कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का वर्चुअल लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को दी 1,500 करोड़ की सौगात। गौपालकों को 7 करोड़ 17 लाख रुपए की जारी। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी के श्रद्धांजलि के अवसर पर 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारी के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में ऑनलाइन अंतरित की गई। उक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 2021 की पहली किस्त के रूप में जारी की गई। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5,597 करोड़ रुपए आदान सहायता के रूप में 4 किस्तों में दिए जाएंगे। कोरोना के हालात और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज वर्चुअल बैठक लिए। हमारे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी जुड़े। कोरोना के हालात और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल बैठक बुलाई थी, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात की गई। वैक्सीनेशन अभियान और इससे हो रही दिक्कतें, सभी प्रकार के समस्या के बारे में बात की गई। सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च की सुपर कंपोस्ट खाद, किसानों को रियायती दर पर होगी उपलब्ध। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के गौठानों को नया ध्यान
योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर से निर्मित उच्च जैविक गुणों से भरपूर सुपर कंपोस्ट खाद को राज्य के किसानों के लिए लॉन्च किया है। किसानों को रियायती दर पर एक जैविक विशेषताओं वाली सुपर कंपोस्ट खाद सहकारी समिति में 2 किलो, 5 किलो और 30 किलो के बैग में मिलेगा, जिसका न्यूनतम मूल्य 6 रुपये प्रति किलो है। इधर बिलासपुर में ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले। इधर वाटर फंगस के बीएमओ डॉक्टर गोविंद सिंह की भी कोरोना से मौत हो गई। इधर गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन की चेतावनी, कोरोना वायरस घोषित नहीं किए तो कर दे ये दुकान बंद, सरकार को लिखा पत्र। ब्लैक फंगस को छत्तीसगढ़ में किया जा सकता है महामारी घोषित, स्वास्थ्य विभाग ने लॉ डिपार्टमेंट से मांगी सलाह। पास इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट, आपत्तिजनक हालत में मिले युवती और पुरुष। बता दें कि महासमुंद कोतवाली थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली थाना पुलिस महिला और पुरुष को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महासमुंद के कॉलेज रोड स्थित मकान में महिला और पुरुष को रंगे हाथ पकड़ा है, जो कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। आतंकवाद विरोधी दिवस पर पुलिसकर्मी, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत राज्य को प्राप्त टीकों की बूंद-बूंद का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए 7,97,110 डोज मिली थी, जिसमें से 6,66,101 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 1,25,970 डोज का टीकाकरण जारी है। इस तरह इस आयु वर्ग के लिए प्राप्त टीकों की वास्तविक डोज की संख्या केवल 5,039 है, जो कि प्राप्त टीकों की मात्रा 0.6% है। एम्बुलेंस और पिकअप वाहन में टक्कर, कोरोना मरीज और ड्राइवर की मौत। बता दें कि गंभीर चौका में एम्बुलेंस और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें हादसे में कोरोना मरीज और ड्राइवर की मौत हो गई। डॉक्टर रमन सिंह का सरकार को चैलेंज, बोले एफआईआर करने का इतना शौक है तो गिरफ्तार करिए। कांग्रेस जब विपक्ष में होती है राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र विरोधी काम करती है। पहले आवाज़ उठाने वाले फिर मैडम भी गई। एसडीएम ज्योति बबली प्रोजेक्ट का जस्ट ट्रांसफर शिकायत करने वालों में शामिल तहसीलदार जिले से ही कहा। सरकार ने शपथ पत्र के लिए मांगा और समय। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य की अपनी पॉलिसी, लेकिन उस पर हम नज़र रख सकते हैं। अब 4 जून को सुनवाई। औते के बाद व्यास का खतरा, ओडिशा पश्चिम बंगाल तट से 26 मई को टकराएगा चक्रवाती तूफान, छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने की संभावना नहीं। इधर कर्नाटक में भी 7 जून तक बढ़ाएगा लॉकडाउन, बच्चे और युवा आ रहे हैं संक्रमण की चपेट में। चंडीगढ़ में दुष्कर्म मामले के आरोप में रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए शुक्रवार को 1 दिन के लिए पेरोल पर रिहा किया गया है। असम सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर जारी की मानस संचालन प्रक्रिया। कन्नौज में प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो युवक के घर सामने धरने पर बैठ गई प्रेमिका। कही शादी करूंगी तो उसी से, वरना आत्महत्या कर लेंगी। रेलवे ने राज्यों को अब तक पहुंचाई है 13,319 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन। गुजरात सरकार ने शुरू की तूफान प्रभावित इलाकों में नुकसान की समीक्षा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक लड़ाई के कारण कम हुए मामले। इधर बिहार में ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस पसार रहा पाँव, कहीं ज्यादा तो कहीं खतरनाक। वही केरल सरकार ने लॉकडाउन 1 सप्ताह बढ़ाने की घोषणा। झारखंड के प्रवासी कामगार मजदूर 26 प्रवासी मजदूर नेपाल में फंसे मजदूर शनिवार को भारत पहुंचेंगे। विचित्र ब्रह्मांडीय स्रोतों से गामा किरणों के निकलने का पता चला। इस किरणों के माध्यम से एक दिन यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड में पदार्थ कैसे बने और कैसे विकृत हुए।
पाकिस्तान में नवाज शरीफ की ज़मीन नीलामी की गई। गाजा में है मातम, चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता, WHO। बांग्लादेश में हिजब उत तहरीर का आतंकवादी गिरफ्तार। चीन ने प्रतिबंध हटाने की यूरोपीय संसद की मांग खारिज की। गाजा ने युद्ध विराम को फिलिस्तीनी बता रहे हैं अपनी जीत। इजराइल ने हमास को दी बड़ी चेतावनी। इजराइल और फिलिस्तीनी के चरमपंथी समूह हमास के बीच 11 दिन तक चल रहे निर्गम युद्ध के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की। फ़ोन में बातचीत के जरिए लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्दे के पीछे रहकर दबाव बनाया है। संघर्ष विराम लागू होने से पहले नेतन्याहू ने बाइडेन को फ़ोन पर बताया कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध समाप्त होने वाला है। अमन की उम्मीद, 11 दिन की जंग आज थमी। इजराइल और फिलिस्तीन समझौते पर राजी। गुप्त बातचीत के बाद हमास झुकने पर मजबूर। इसी के साथ हमारे समाचार बुलेटिन समाप्त होती है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।